उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल यहां रामलीला में राम के तीर से रावण की आंख खराब हो गई, जिसके बाद रावण का किरदार निभा रहे शख्स ने राम बने नैतिक पांडे पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया। रावण का कारनामा, राम पर किया मुकदमा। राम के तीर से फूटी रावण की आंख, रावण ने SC/ST एक्ट में केस ठोका। राम रावण की लड़ाई SC/ST एक्ट तक क्यों आई? एक राम रावण का युद्ध हुआ था त्रेता में, जहां दोनों खेमे के सैकड़ों सैनिक मारे। रावण का पूरा खानदान मारा गया। खुद रावण भी राम के बाणों से परलोक को सिधारा। कहीं कोई शिकायत नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन एक रामलीला कलयुग में होती, जहां राम रावण का युद्ध हुआ और मामला थाने भी पहुंच गया। राम पर मुकदमा दर्ज हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि राम का किरदार निभाने वाला शख्स नैतिक पांडे जनरल कास्ट का है और रावण का किरदार निभाने वाला सुनील SC/ST श्रेणी से आता है। आपको ये सुनकर अजीब लगा होगा, लेकिन जनाब ये सच है। यह अजीबोगरीब वाकया हुआ है यूपी के सोनभद्र में। 13 नवंबर 2025 को शाहगंज थाने के ग्राम खैरा के अंतर्गत रामलीला का मंचन हो रहा था, जिसमें राम का रोल निभा रहे नैतिक पांडे एवं रावण का रोल निभा रहे सुनील कुमार के बीच रावण का युद्ध हुआ। इसमें एक तीर राम की तरफ से चलाने पर वो रावण बने सुनील कुमार की आंख में लग गया। इस आधार पर पीड़ित की तहरीर को प्राप्त करते हुए दिनांक 28 जनवरी को 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 10/26 थाना शाहगंज पर उचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। दरअसल शाहगंज थाना क्षेत्र के खैरा गांव में रावण बने सुनील कुमार ने राम बने नैतिक पांडे पर SC/ST एक्ट के तहत महज इसलिए मुकदमा दर्ज करा दिया क्योंकि राम ने अपनी बाण उसके नाभि में नहीं मारकर सुनील की आंखों में चला दिया, जिससे रावण यानी कि सुनील की आंखों की रोशनी चली गई। राम रावण का युद्ध चल रहा था, जिसमें मैं रावण का रोल अदा कर रहा था। तकरीबन 20-22 वर्षों में मैं 7 साल से रावण का रोल अदा कर रहा था, जिसमें अंतिम दिन था और रावण का युद्ध चल रहा था। राम का रोल अदा करने वाले नैतिक पांडे, जिनको बताया और समझाया गया था कि किस तरह से क्या करना है, उन्होंने सचमुच में नाभि में मारने के बजाय सीधे आंख में तीर दाएं वाली आंख में मार दी, जिससे मेरा ब्लड और पानी वहीं पर तत्काल निकल गया और मैं रातों रात वाराणसी के लिए चला गया दवा इलाज के लिए खुद। कोई रंजिश वगैरह इससे पहले से थी या फिर क्या स्थिति रही? मेरे द्वारा तो कोई रंजिश नहीं थी, उनके दिल दिमाग में कोई मन मुटाव रहा होगा, कभी न ऐसा घटना घटी है। इस पूरे वाकये में सबसे बड़ी बात यह है कि यह घटना 13 नवंबर 2025 की है, लेकिन मुकदमा 28 जनवरी 2026 को दर्ज कराया गया। हालांकि दावा किया जा रहा है कि राम ने तीर तो मुकुट गिराने के लिए चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। इसलिए अब रामलीला का राम यानी नैतिक पांडे रावण के निशाने पर है और सहारा लिया गया है SC/ST एक्ट का। अब आप ही सोचिए, ये SC/ST एक्ट का दुरुपयोग है या फिर सदुपयोग? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।